पाकिस्तान के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब या फिर उसके नापाक इरादों का हिसाब मात्र नहीं था, बल्कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन के जरिए उस पर मुहर लगा दी है कि यह नया भारत आज भी शांति का ध्वजवाहक है, पर ना तो आतंक बर्दाश्त कर सकता और ना ही भारत को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत करने वालों को बर्दाश्त कर सकता है। यह आज का भारत है तो हाथ मिलाने वालों को गले लगाएगा, लेकिन आंख दिखाने वालों को मिट्टी में मिलाकर रख देगा। नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू। एशियन न्यूज की खास पेशकश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस तेवर के साथ हम हाजिर हैं जिसका नजारा पूरी दुनिया ने 7 मई से लेकर 10 मई तक देखा है। इस दौरान पीएम मोदी का फोकस केवल पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने पर था। आखिरकार पाकिस्तान को जब अपना अस्तित्व खतरे में नजर आया, तब उसने भारत के कदमों तले नाक रगड़ी और पाकिस्तान के वजूद को बचाए रखने की गुहार लगाई। भारत ने इस बार पाकिस्तान को मौका तो दिया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि यदि उसने अपनी गलती दोहराई तो फिर वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जिसके बाद भारत कोई और मौका नहीं देगा। पाकिस्तान की गुस्ताखी पर भारत ने अभी सही तरह से जवाब भी नहीं दिया था और पाकिस्तान का जर्रा जर्रा थर्राने लगा था। आतंकवाद के बूते देश और दुनिया में कुख्यात पाकिस्तान को तुर्की और चीन का भरपूर सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने जब उसके हर मंसूबों पर पानी फेरना शुरू किया तो उसके हलक सूख गए। पाकिस्तान को एहसास हो गया कि भारत के खिलाफ वो जिन हथियारों को इस्तेमाल करना चाहता है, भारत के सामने उनकी औकात पटाखों से ज्यादा नहीं है। लिहाजा घुटने पर आए पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए गुहार लगाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी गुस्ताखी को माफ किए बगैर आंखें तरेर कर कह दिया कि यदि गलती दोहराई तो भारत अपना दाव वहीं से शुरू करेगा जहां थामा गया है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके,
विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार था। पीएम मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा का दिन इसके लिए चुना और कहा कि भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था। भारत आज भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी नहीं है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा।
न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पाकिस्तान ने साल 2016 में उरी बेस पर हमला किया। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से उसका जवाब दिया और घर में घुसकर आतंकियों को उनके घर पर ही दफन कर दिया। साल 2019 में पुलवामा हमले का बदला भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए लिया और अब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के सीने पर हमला किया, जिससे सरहद पार दुश्मन देश मिमियाने लगा और भारत से बख्श देने की गुहार लगाता रहा। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक नाम नहीं था, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की भावना का प्रतिबिंब था। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को
मौत के घाट उतारा गया है। मोदी ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका का जिक्र नहीं किया और न ही ट्रंप को श्रेय दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना द्वारा उसके सीने पर प्रहार किए जाने के बाद दुनिया से तनाव कम करने का आग्रह किया। इसलिए जब पाकिस्तान ने अपील की और कहा कि वो आगे किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों या सैन्य दुस्साहस में शामिल नहीं होगा, तो भारत ने इस पर विचार किया। पीएम मोदी ने कहा कि इससे पहले हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहन बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पुष्कर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद पहलगाम हमले में शहीद हुए विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने जिस तरह से सैन्य कार्रवाई के लिए देश को तैयार किया, ये बताता है कि पहलगाम हमले से वो कितने ज्यादा आहत हुए थे। उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया है, जो पूरी दुनिया के आतंकवाद के लिए सबक है। एक बात पूर्णतः रूप से स्पष्ट कही गई है और विश्व को और आतंकवाद को पनाह देने वाले, जहां पर आतंकी जड़ें हैं, मैं स्पष्ट पाकिस्तान को एक संदेश दिया है और उसमें चेताया भी गया है कि जो ये बर्बरतापूर्ण विभत्स आतंकी हमला निहत्थे पर्यटकों पर किया और जिसमें कि मेरा बेटा भी लेफ्टिनेंट विनय उसमें शहीद हुए, उसके खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई की उसको मैं से सहमत हूँ और एक अच्छा कार्य किया है। और आतंकवाद की नर्सरी, उसके आइडियोलॉजी को तैयार करने वालों पर, उसको पनाह देने वालों पर और उसके आकाओं पर एक कड़ा प्रहार किया गया है, कड़ी कार्रवाई की गई है। देश और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी पहचान और मिसाल बन गया है।
पूरी दुनिया भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर भारत की शक्ति का आकलन लगाने में जुट गया है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी असल क्षमता का दर्शन नहीं कराया है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ महज जैसे को तैसा का नीति के तहत जवाब दिया है। इस पर मौलाना खालिद राशिद मलंगी ने कहा कि वो पीएम मोदी से पूरी तरह सहमत हैं और पाकिस्तान को सही तरह से सबक सिखाया है। The Prime Minister in his address to the nation has very clearly put forth the stand of India regarding the war against Pakistan, and in a very clear terms he has sent a very clear message to the whole nation and in fact to the entire world. Then terror and trade cannot go together, and that talks and terror cannot go together. And he had very clearly said that this century or is not a century of war. At the same time, it is not a century of terrorism. And the Prime Minister has very clearly said that India has taken revenge of the Pahalgam attack by targeting the terror camps in Pakistan, and a number of terrorists have been killed in the army operation. And the Prime Minister has saluted each and every armed forces on behalf of each and every Indian citizen. At the same time, the Prime Minister have also made it clear that the made in India arms and ammunition have proved to be a very solid arms as far as war is concerned. And he has also very clearly given a very clear indication to the whole world that India will not tolerate any kind of terrorism on its soil, and India will not be blackmailed by saying that such country is a nuclear power, so we must go on we must be very cautious. So in his address to the nation, the Prime Minister has very clearly appreciated the operation of Sindoor, and at the same time he has very clearly sent a very clear message to the whole world about the stand of India as far as terrorism is concerned. पीएम मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर एक बेहतर अभियान था। देश की सेना ने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने का काम किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मसले पर पूरा विपक्ष सरकार के साथ था, आगे भी रहेगा। लेकिन अमेरिका जिस तरह से भारत पाकिस्तान की तुलना करता है, बेहद आपत्तिजनक है। सिब्बल ने कहा कि आखिर पाकिस्तान की भारत के सामने हैसियत ही क्या है। वो एक आतंकवादी पोषित देश है जिसे पूरी दुनिया को एकजुट होकर घोषित करने की आवश्यकता है। विश्व के नेतृत्व को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इज द सोर्स ऑफ टेररिज्म, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट स्टेट है। मैं आपसे सहमत हूं। तो आप यूपीए पीए में अमेंडमेंट कीजिए, अमेंडमेंट करके एक शेड्यूल बनाइए, उसमें सारा पार्लियामेंट आपके साथ रहेगा। उस एक्ट के द्वारा हम पारित करेंगे कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। मैं आज आपको आश्वासन देता हूं कि विपक्ष आपके साथ रहेगा। मैं विपक्ष के तरफ से नहीं बोल सकता, बट मुझे मालूम है कि इस लड़ाई में विपक्ष आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है। हम चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो, लेकिन आप हिम्मत कीजिए, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कीजिए और फिर अमेरिका को कहिए कि आप पाकिस्तान से ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों ये वो टेररिस्ट स्टेट है। तब हम मानेंगे कि एक नया आयाम स्थापित हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसा नया आयाम स्थापित हो कि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है, से नहीं की जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं कर सकता। हम 140 करोड़ लोग हैं, वो एक छोटा मोटा देश है, फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है, और प्रेसिडेंट ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक मंच पे तुलना करे, यह भी आपत्तिजनक है।
भारत के सामने घुटने टेकने के बाद अब जबकि भारत ने पाकिस्तान को बख्श दिया है, पाकिस्तान फिर से ऊंचे सुर में बात करने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान की ताकत का गलत अंदाजा लगा लिया था। तो पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि भारत पहलगाम की घटना को पाकिस्तान से जोड़ने में बुरी तरह नाकाम रहा। तो पाकिस्तान में हर साल 10 मई को जश्न मनाने का फैसला लिया गया है। बहरहाल पीएम मोदी की चेतावनी के बावजूद यदि पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी दूसरे देश ने भारत की तरफ आंख भी उठाई तो उसका अंजाम क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर उसका ट्रेडमार्क बन चुका है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।